जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा मैसेज आपके लिए है। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी मैं मैसेज आप सबको देने वाली हूँ, वो कैंडल वैक्स रीडिंग है। और प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव होकर सुना कीजिए, क्योंकि ये जब मैसेज मिलता है तभी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं पूजा करने बैठी तो मुझे बीच में उठना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा था माँ काली का कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूं, क्योंकि कुछ मैसेज है जो आप सब तक पहुंचना चाहता है। तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इस मैसेज के माध्यम से आपको कोई ना कोई आंसर मिले, ठीक है। और आपने बहुत रिस्पेक्ट करनी है। जब कोई भी कैंडल वैक्स रीडिंग जब आप सुनते हो तो यहाँ पर आपको अपनी जिन भी देवी देवता को आप मानते हो ना, उनके साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और जब कैंडल जलती है तो उसकी फ्लेम को देखकर भी आप अपने इष्ट देवी देवताओं का, अपने जो भी आप जिनको आप मानते हो, ठीक है, जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हो, उनका ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके जीवन में इस वक्त परिस्थिति है, जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, कि हमें उसके आंसर मिले, तो आपको आंसर भी मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मैसेज मिल रहा है इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए होगा, इसीलिए माँ ने ये मैसेज दिया है। तो प्लीज बहुत पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना, ठीक है। और एक एक ड्रॉप जो पानी में गिरती है जब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, तो वो कोई ना कोई मैसेज देती है। तो ये बहुत डीप मैसेज होते हैं, इनको प्लीज बहुत पॉजिटिव होकर आप स्वीकार कीजिए और बहुत ही पॉजिटिव रहिए। जय माँ काली। यहाँ पर सबसे पहले ही नंबर 8 की एनर्जी है। सबसे पहले ही जो ड्रॉप्स गिरी है वो नंबर 8 बन के आया है, ठीक है। और सेकंड फिर से दूसरी बार नंबर 8 बन रहा है, मतलब 8 की एनर्जी। माँ सबसे पहला मैसेज जो आपको देना चाहती है ना, बहुत ही पॉजिटिव होकर प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। फिर से नंबर 8 बना हुआ है। माँ बोल रही हैं कि इस वक्त जो भी हलचल हमारे आसपास हम देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसे चीजें हो रही हैं जो हम जब देखते हैं तो बहुत पीड़ा में चले जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो पेन देता है। तो माँ यहाँ पे बोल रही है कि तुम्हें वो देखकर इतनी पीड़ा होती है ना, तो सोचो मुझे कितनी पीड़ा होती होगी, ठीक है। माँ भी दुखी है और माँ बोल रही है कि अब जो ये सारे अत्याचार और ये अधर्म, ये सब कुछ जो फैला हुआ है ना, अब माँ खुद उसका निवारण करेंगी। क्योंकि माँ बोल रही हैं कि इंसानों ने अब अपनी, मतलब वो भूल गए हैं इंसानियत को, ठीक है। और अब माँ वो सारे कचरे को ना साफ करने वाली है। और यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक जर्नी में बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, इस टाइम पे उनके साथ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो बहुत कनेक्ट कर रही है, ठीक है। उनको बहुत सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे डाउनलोड उनको हो रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं ना, उनको आप लिखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माँ बोल रही है आपने रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेज भी आपको मिलेंगे जो आप बहुत परेशान हो जाओगे, या आपके अंदर वो इतनी अग्नि की जो तत्व है ना, वो इतना बढ़ जाएगा आपके अंदर, ऐसे आक्रोश क्रोध, कि जैसे आपने
कि आपका मन करेगा जैसे आपके हाथ में तलवार हो और आप सब कुछ सही कर दो, लेकिन माँ बोल रही है नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो भी माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको भी माँ की एनर्जी फील होती है, ये मैसेज उनके लिए है। यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और जिस तरह से आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए हो ना, तो माँ ने जो तलवार आपको दी है ना, माँ बोल रही है उस तलवार से आपने किसी का अहित नहीं करना है। ठीक है, वो तलवार माँ ने आपको अपनी सुरक्षा के लिए दी हुई है। उस तलवार का जो प्रयोग है वो आपने अपने लिए करना है। ठीक है, कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ना रहे, आप उसे कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि माँ बोल रही है कि वो जो तलवार है ना, वो आपकी सुरक्षा के लिए माँ ने आपको प्रदान की हुई है, जो भी शक्ति आपको फील हो रही है। ठीक है, और माँ बोल रही है कि ये जो टाइम है ना, अभी वैसे भी 8-8 पोर्टल आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर इतने सारे मतलब 4 टाइम 8 की एनर्जी और फर्स्ट टाइम ही 8 की एनर्जी मिल गई है। तो माँ बोल रही है कि बहुत ही शांत रहना है। ठीक है, क्योंकि आग जो है ना वो चारों ओर लगी हुई है। ठीक है, और ये आप सभी जानते हो कि कितनी कैसे प्रकृति भी इशारे कर रही है। ठीक है, तो माँ बोल रही है कि जो अग्नि अब चारों ओर जल रही है ना, उसमें आपका शांत रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको क्रोध वाली एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है और आक्रोश में आके आपको कोई कदम नहीं उठाना है। ठीक है, क्योंकि कोई आपको नहीं सुनेगा, कोई आपको नहीं समझेगा, बेवजह आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो माँ बोल रही है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने इस टाइम पे जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं ना, जो भी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, तो माँ काली बोल रही हैं कि वो सारी मैसेज आप लिखो। ठीक है, वो मैसेज बहुत सारी आत्माओं के लिए है। ठीक है, वो उन तक पहुंचेंगे। और यहाँ पे माँ बोल रही है बस धैर्य रखो और शांति के साथ आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, जितना हो सके इस टाइम पे आपको पानी बहुत पीना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो अग्नि तत्व है ना, वो बहुत सारी सोल में इस टाइम पे बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं, उनसे वो सहन नहीं हो रहा है, जो भी उनके आसपास चीजें घटित हो रही हैं जो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माँ बोल रही है कि अब सब कुछ ना मैं सही करूंगी। और माँ बोल रही है आपने ज्यादा से ज्यादा जो आपको टाइम मिला है ना, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत बहुत ही भयानक है। ठीक है, माँ बोल रही है इसलिए जितना हो सके जो आपको टाइम मिला है उसको आपने नाम जाप करने में लगाना है। ठीक है, आप बैठे ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान की साथ कनेक्ट करें, क्योंकि अब आप और कुछ नहीं कर सकते, आप यही करोगे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ऐसी आएंगी जो माँ बोल रही हैं कि आपको डराएंगी। ठीक है, तो इसी के लिए आपकी तैयारी हो रही है, तो आपने बहुत ध्यान देना है। और माँ बोल रही है यहाँ पर ना आपने बिल्कुल बच्चा बन जाना है अब, कि आप सीख रहे हो। ठीक है, आपकी फिर से आपको एक नया जीवन जो मिला है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर आते हैं तो हमारा एक नया ही जीवन होता है वो शुरू। ठीक है, तो माँ बोल रही है कि जो आपको नया जन्म, आपका न्यू बर्थ हुआ है ना, वहां पे आप बिल्कुल बच्चे बनकर रहो। ठीक है, और बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनको बहुत अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, माँ बोल रही है। तो जो भी शक्ति आपको प्रदान की गई है, जो भी आपको प्राप्त हुआ है आपके पुण्य कर्मों की वजह से, आपके पूजा पाठ की वजह से, तो वो माँ बोल रही हैं उसका बहुत सही उपयोग करना है। ठीक है, क्योंकि माँ बोल रही है जो कुछ भी अब होगा ना वो इतनी तेज गति से होगा। ठीक है, बहुत ही तेज गति से। तो इस टाइम पे आपका शांत रहना और शांति से हर चीज को देखना, उसको समझना, यही आप करोगे। आपने बेमतलब का किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। ठीक है,
कोई बहस नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। इस बात का आपने इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। और ये जो 8-8 पोर्टल आएगा अभी, यहाँ पर इतने सारे 8 बने हैं ना, तो मतलब कि कितना माँ बोल रही है कि कितना तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। चेंज होंगे, आप में भी चेंज होंगे बहुत सारे, और भी अच्छे से आप ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है उसके साथ कनेक्ट करोगे, बहुत सारे डाउनलोड आपको होंगे, ठीक है। जो भी सोल यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रही है, प्लीज ये मैसेज आपके लिए है और इसे बहुत पॉजिटिव होकर आप स्वीकार करें। तो माँ बोल रही है कि उनको लिखते रहो, ठीक है। और वो जिस तक पहुंचने होंगे ना वो पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि माँ आपको रास्ता दिखाएगी कि कैसे आप वो मैसेज हर एक उस सोल तक पहुंचाओ जो दुखी है, परेशान है, ठीक है ना। और माँ यहाँ पर बोल रही है कि जब भी आपको अपने अंदर ऐसी हाई एनर्जी फील होती है ना, ठीक है, आपने माँ का कोई मंत्र जाप किया या आप जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हो और आपको बहुत हाई एनर्जी फील होती है अपने अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे माँ बोल रही है कि आपने बहुत उस टाइम पे ना मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माँ मुझे शक्ति दो, मैं शांत रहूं, ठीक है, क्योंकि वो जो अग्नि है ना वो बहुत आपको आक्रोश में ले आती है, बहुत ज्यादा उससे आपका गुस्सा भी बढ़ जाता है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, ठीक है। और माँ बोल रही है कि बहुत ध्यान रखना है, इस टाइम पे आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाई देगा ना जो आपने पहले कभी नहीं देखा था, और ऐसी ही घटनाएं अब होंगी। तो माँ बोल रही है तैयार रहो, और जितना तुम्हें टाइम मिल रहा है बस अपने ऊपर काम करो। माँ बोल रही है अब ऐसा टाइम भी आएगा कि आप चाहोगी कि आपको छाया मिले, आप छाया में बैठो, ठीक है, लेकिन पेड़ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि थोड़ा सा प्रकृति माँ के लिए भी अपना सहयोग दो, ठीक है, जितना आपसे हो सके ना पेड़ लगाओ। नहीं तो फिर यदि आप चाहोगे आपको ठंडी हवा मिले, ठीक है, आपको छाया मिले, माँ बोल रही है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत विकराल परिस्थितियां आगे आने वाली हैं। तो इसीलिए जितना हो सके धरती माँ, प्रकृति माँ, इनको सहयोग दीजिए, ठीक है, और जितना आप इनके लिए सहयोग कर सकते हो करो, जितना हो सके पेड़ लगाओ। और यहाँ पर बहुत ही जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, इसे प्लीज बहुत ध्यान से आपने सुनना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पर माँ बोल रही है आपका हर एक शब्द मंत्र की तरह काम करता है, ये बहुत बार आपने अनुभव भी किया होगा, फिर भी आप क्या करते हो, वही गलती करते हो और अपने शब्दों की शक्ति पर ध्यान नहीं देते हो, इसे अनदेखा करते हो। तो यहाँ माँ आपको रोक रही है कि इसके लिए आपने अब अवेयर हो जाना है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपने जो भी आप बोलते हो ना आपने बहुत ध्यान देना है, और ये मैसेज माँ ने पहले भी दे दिया, जब भी किसी एक मंत्र को हम लगातार जप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। माँ बोल रही है कि आप कोई भी मंत्र जो जाप कर रहे हो ना वो सिद्ध हो जाता है, ठीक वैसे ही जो आप अपने मुख से शब्द बोलते हो ना बार बार वो भी सिद्ध हो जाता है। तो जितना हो सके अपने मुख से आपने पॉजिटिव बोलना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
यहाँ पर माँ का मैसेज है कि मुक्त किया जा रहा है, मुक्ति मिलेगी, ठीक है, और मुक्ति के ही दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। जो बहुत सारी सोल इतने सालों से जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, ठीक है, और जो ऐसी कैद थी मतलब कहीं भी, ठीक है, उनको वो टाइम नहीं मिला, तो वो उनको भी मुक्ति मिल रही है। तो माँ बोल रही है कि जिस चीज को ये मैसेज मिल रहा है ना, समझ लो कि वो मुक्त है उन उन बेड़ियों से, उन जंजीरों से जो आपको बांध रही थी, ठीक है। अब आपने अपने लिए कदम उठाना है, अपना अच्छे से ध्यान रखना और डिवाइन एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करना है। तो ये जो कुछ भी आपने सुना ना, इसको बहुत ध्यान से पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये माँ का ये संदेश था जो आप सब तक पहुंचना चाहता था, ठीक है। इसीलिए मुझे एकदम से, मैं जब पूजा कर रही थी तो मुझे यही मैसेज मिला कि मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग करनी है, और माँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देना चाहती थी। तो प्लीज इसे बहुत पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिए, और जितना हो सके, ठीक है, आप ये वीडियो अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी आपको लगता है जिनको जरूरत है, ठीक है, इस टाइम पे, तो जरूर ये करना है आपको। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो आप सबका प्यार है, आप सबका सहयोग है, जो आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो ये छोटे छोटे मैसेज, संदेश माँ आदि शक्ति आपको देती है, आप इन्हें बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार किया कीजिए। यहाँ पर जो एक आकृति बन गई है वो पूरा एक सर्कल बन गया है, ठीक है। और ये भी मैसेज दे रहा है कि एक सर्कल खत्म हुआ, अब दूसरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा सर्कल है ना, इसमें बहुत कुछ चीजें नई होंगी, ठीक है, और पुरानी चीजों को जाना होगा। तो अब डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, और जितना हो सके डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट रहना है। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ नित्य नियम से जो भी कर रहे हो ना, ज्यादा कीजिए। अगर कम कर रहे थे ना, अब ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि जितना टाइम अब आप इन चीजों पे दोगे ना, वही सार्थक है, ठीक है। क्योंकि ये एक सर्कल पूरा हो चुका है, और जो अब न्यू सर्कल है उसमें अब आपको यही काम करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपने कनेक्ट करना है डिवाइन एनर्जी के साथ। यहाँ पर इतनी प्यारी आकृति बन चुकी है, मतलब अलग अलग रूप, और माँ का ऐसा रूप यहाँ पर बना हुआ है कि जैसे माँ ने गोद में अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी सुरक्षित हो, और जो भी माँ के साथ कनेक्ट है ना, माँ बोल रही हो आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और माँ ने आपको अपनी गोद में जैसे लिया हुआ है। यहाँ पर भगवान शिव, गणेश जी की भी एनर्जी है, ठीक है। तो सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे एंजल भी यहाँ पर हैं, और इतनी प्यारी आकृति है। यदि आप इसे, मैं आपको इसको क्लोज से दिखाती हूँ, यदि आप जो कोई भी अच्छे से इसको रीड कर सकता है, देख सकता है ना, तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं, और ये माँ का बहुत प्यारा मैसेज है। प्लीज इसको बहुत पॉजिटिव होकर स्वीकार करना, और जो जो आपको माँ ने बोला ना यहाँ पे, उस पे आपने काम करना है। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे जो भी संदेश माँ ने देना था ना, वो सब आपको मिल गया। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत पॉजिटिव होकर रीडिंग सुनिए,
और पूरी रीडिंग सुनिए, ठीक है। और माँ आदिशक्ति का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू माँ काली, क्योंकि माँ मैसेज देना चाहती थी तो ये मैसेज आप तक सब तक पहुंच गए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय माँ आदिशक्ति।